कल 10th में सामाजिक विज्ञान से वन लाइनर का जो ऑफलाइन में कल आपको टेस्ट लिए थे, कुछ कुछ खास चैप्टर से, सभी विषय का चैप्टर 1 से, जैसे हम लोग लिए थे यूरोप में राष्ट्रवाद से, अर्थव्यवस्था में विकास के इतिहास से, भारत के संसाधन एवं उपयोग से, सत्ता में साझेदारी से, ये 4 चैप्टर से हम वन लाइनर बना करके आपको जो ऑफलाइन में टेस्ट लिए थे, आज उसी प्रश्न को हम लोग फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए आज के क्लास में। और चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1810 ईस्वी में। आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में इटली में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि बताइए कार्बोनरी की स्थापना कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी। कार्बोनरी क्या है? एक गुप्त क्रांतिकारी समूह था। एक गुप्त क्रांतिकारी समूह था। कार्बोनरी क्या है? गुप्त क्रांतिकारी समूह था जो इटली के एकजुट करने और राजशाही के खिलाफ था। ये कैसा समूह था? इटली को एकजुट करने के लिए और राजशाही के खिलाफ था। ये इस संगठन को 1800 से लेकर के 1831 के बीच बहुत ही सक्रिय दिखा गया। और मेजनी जो था इसी कार्बोनरी के क्या थे? सदस्य थे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कार्बोनरी के सदस्य कौन है? तो इसमें से मेजनी को इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मसीहा के नाम से। अब मेजनी का जन्म कब हुआ था? 1805 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम 2 के बात करेंगे। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ये बात किसने कहा था? हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहे थे कि बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहा कि क्षेत्रवाद की भावना के कुपरिणाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? अलगाववाद हो जाएगा। क्षेत्रवाद की भावना के कुपरिणाम अलगाववाद है, जिसके कारण राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या होती है? कमजोर होती है। अलगाववाद के कारण क्या होता है? राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या होती है? कमजोर होती है। और देश में सामाजिक और राजनीतिक तनाव क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। ऐसा समझ में कह रहा है कि बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए 1871 में जर्मनी का एकीकरण किया। 1871 में जर्मनी का एकीकरण किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? जन्म पर आधारित भेदभाव किस देश में होता है? हाँ, भारत में जो होता है जन्म के आधार पे ही भेदभाव हो जाता है। जैसे ही जन्म लेते हैं तो इस जाति में हो गए, इस धर्म में हो गए, इस प्रकार से ये इस भाषा के हो गए। तो जन्म के आधार पे भेदभाव किस देश में होता है? भारत में होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहता है? तो तृतीय क्षेत्र का। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है बैंकिंग, संचार, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवा। ये सारा जो है किसके अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने? हिमरमैन ने कहा था। और बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 में यंग इटली की संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। और यंग इटली की स्थापना कब हुआ था? 1831 में। और यंग यूरोप की स्थापना 1834 में, यह भी मेजनी ने ही किया था। और यंग इंडिया की स्थापना
1919 में कौन? महात्मा गांधी ने किए थे। तो याद रखिएगा कंफ्यूजन क्वेश्चन के लिए, यंग इटली, यंग यूरोप और यंग इंडिया। यंग इटली, यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था, इसकी स्थापना 1831 थी, इसकी स्थापना 1834। इसी के मॉडल के आधार पे किया गया, इसी के मॉडल के आधार पे किया गया। यंग इटली के आधार पे यंग यूरोप बना था, यंग इटली के आधार पे। तो क्वेश्चन वही कह रहा है 9 में कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे? मेजनी। यंग इटली की स्थापना कब हुआ? 1831 में। वहीं पे क्वेश्चन पूछेगा यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? मेजनी ने 1834 में। और वहीं पे एक नया क्वेश्चन आता है कि यंग इंडिया की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी ने। और कब किए थे? 1919 में किए थे। ठीक है। रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग जो था रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति था। विकास के मामले में भारत का सर्वोच्च राज्य कौन है? केरल। और अगर पूछा जाए कि मानव विकास के मामले में देश का सर्वोच्च देश कौन है या दुनिया का सर्वोच्च देश कौन है? नॉर्वे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। यह कथन किनका था? महात्मा गांधी का। किनका कथन है? महात्मा गांधी। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 में हुआ था सेडोन के युद्ध। अब अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर होती है? धर्म के आधार पे। सांप्रदायिक राजनीति जो होती है किस आधार पे होती है बाबू? धर्म के आधार पे होती है। भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ था? 2002 में। भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई थी? 2002 में। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। भारत में कहा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था में। भारत में महिलाओं के लिए कहां पे आरक्षण की व्यवस्था है? कहां पे? पंचायती राज व्यवस्था में। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन वहीं पे पूछे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और सिंगापुर में किस प्रकार के है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। किस प्रकार के? समाजवादी अर्थव्यवस्था किस किस देश में है? उत्तरी कोरिया, क्यूबा और लगभग चीन जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। माउंट काबुल को विक्टर एमुलुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया था? प्रधानमंत्री के पद पे। किस पद पे? प्रधानमंत्री के पद पे। पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 1956। क्वेश्चन नंबर 21 में कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत है? तो लगभग 40% है कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। कह रहा भारत में कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? 27% में क्या है? पठारी है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना
6 अगस्त 1952 को हुई थी। और राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कि यूरोपीय सभ्यता की पालन किस देश को कहा जाता है? यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1975 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाते हैं? 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कहा हुआ था? रियो डी जनेवा में हुआ था। कहा हुआ था? रियो डी जनेवा में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान आता है? 126वां स्थान आता है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। और अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। और लाल कुर्ती का गठन कब किया गया? 1843 में किया गया था। इनक्रोमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? घाना के। इनक्रोमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? घाना के। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुई थी? पेरिस में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। बिहार में किसकी प्रधानता है? कृषि का मतलब सबसे ज्यादा जो लोग हैं बिहार में किस पे निर्भर है बाबू? कृषि पर। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कोयला किस प्रकार के संसाधन है? अनवीकरणीय। कभी ना कभी क्या हो जाएगा? ये समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि नरेगा में मजदूर को एक वर्ष में कितना दिन काम मिलता है? तो 100 दिन काम मिलता है। कितना दिन काम मिलता है नरेगा के तहत? 100 दिन का गारंटी है। कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? सेडॉन का युद्ध। सेडॉन का युद्ध कब हुआ? 1800। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? लोकतंत्र है। अभी के जमाना में सबसे लोकप्रिय लोकतंत्र हो गया। जिस देश में लोकतंत्र कायम है वह देश बहुत ही सुरक्षित है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग के ही नाम बदल कर क्या रखा गया? नीति आयोग। ये योजना आयोग को भंग करके क्या बनाया गया? नीति आयोग। कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था।